एक पुरानी कथा सुन लीजिए। वो कथा जो किताबों में नहीं लिखी है, जिसे ग्रंथों से गायब कर दिया गया। वो कथा जो आज भी गांव की गलियों में, कुओं के किनारे, मंदिरों की सीढ़ियों पर फुसफुसाई जाती है। कथा ब्राह्मणों की है जो हमेशा से गरीब थे, क्योंकि इनके हाथ में कोई टैलेंट नहीं था। ये गरीब थे क्योंकि वेद पढ़ने के अलावा कुछ और करते ही नहीं थे। चूंकि ये लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए इन्होंने अपनी गरीबी को इतिहास का गौरव बना दिया। ब्राह्मण की गरीबी ब्रांड बना दी गई। गरीब तो एससी ओबीसी भी था, लेकिन उनकी गरीबी तो दाल भात थी इनके लिए, इसलिए उसकी कहानियां इतिहास से मिटा दी गई। फिर आए दादा श्री कृष्ण यादव, ओबीसी के राजकुमार, ग्वालों के राजा, जो ब्राह्मणों को गुरु मानकर सम्मान देते थे। उन्होंने भी किताबों में बस ब्राह्मणों की गरीबी की कहानियां पढ़ी थी, इसीलिए ब्राह्मण सुदामा को बुलाकर खेत दिए, कुएं दे दिए, तालाब दे दिया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण सक्षम हुए, जैसे ही उनके पास जमीन आई, मंदिर आए, मंत्र आए, उनका एससी ओबीसी पर जुल्म शुरू हो गया। सेना बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने ठाकुरों को अपने साथ मिला लिया। ठाकुरों को कुएं, खेत, खलियान दिए, क्योंकि मेहनत ब्राह्मणों से होती नहीं थी और बैठकर खाने के लिए खुद के पास मंदिर और शिवालय रख लिए। जानते हैं एससी ओबीसी को क्या मिला? सिर्फ अस्पृश्यता का तमगा, भेदभाव का जहर और कष्ट का अनंत सिलसिला। दलित पानी भरने जाता तो कहा जाता ये ठाकुर का कुआं है, अपना कुआं खुद खोदो को। वो कुआं कहाँ खोदता? खेत खलियान ऊसर सब तो ठाकुर के थे। 5000 साल का मूल निवासी बिना पानी पिए जिंदा रहा और हरि भजन करता रहा। ओबीसी श्री कृष्ण यादव जी के वंशजों को टोंटी चोर, यद मुल्ला कहकर अपमानित किया जाता रहा, पर वो भी हरि भजन करता रहा। उधर मुसलमान जंगल में छिपकर घास की रोटी खाकर जीवन गुजारता रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे ठाकुरों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज ने भी धर्म के आधार पर औरंगजेब का शोषण किया। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे ये सब जुल्म होता देख रहे थे। उन्होंने राम का अवतार लेकर रावण को मारा था, कृष्ण रूप में कंस को मारा था, और कलयुग में के अंत में कल की अवतार लेने वाले थे। लेकिन कलयुग के मध्य में ही जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब दलितों का खून बहने लगा, ओबीसी का सम्मान छिन गया, मुसलमानों को जबरन पाकिस्तान भेजा जाने लगा, तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया, तो उन्होंने गुजरात में द्वारका के नजदीक अवतार लिया। चाय बेचने से लेकर मगरमच्छ पालने जैसी बाल लीलाएं रची, गुफा में तपस्या की, और फिर एक दिन दुष्ट के संहार के लिए लेकर आए यूजीसी। उन दुष्टों के संहार के लिए जो सदियों से जाति के नाम पर जुल्म करते आए थे, जिन्होंने 5000 साल तक मूल निवासियों को पानी नहीं पीने दिया, जिन्होंने मुसलमानों की इबादत गाहें तोड़ी, जिन्होंने ओबीसी के खेत खलियानों और कुओं पर कब्जा किया। जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, अखंड भारत माता की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।